हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पेशोला की प्रतिध्वनि के शुरुआत के 3 पैराग्राफ किए थे। अब बाकी का हम आज पढ़ेंगे। तो अगला पैराग्राफ है जो है, इसमें पहले हम थोड़ा सा रिवाइजेशन कर लेते हैं। पिछली जो लेक्चर में हमने क्या उसमें पेशोला की प्रतिध्वनि में पढ़ा था कि जो महाराणा प्रताप हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि कौन मेरे बाद जो है इस मेवाड़ की धरती की रक्षा करेगा। उसी को जयशंकर प्रसाद ने पेशोला की नदी तट पर जो प्रकृति है उसके उपादानों के माध्यम से उनकी चिंता और व्यथा को व्यक्त किया था। और लास्ट पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा था उसमें वो पूछ रहे थे, यानी कि महाराणा प्रताप पूछ रहे थे कि कौन ऐसा वीर है जो मेरे बाद इस मेवाड़ की धरती की रक्षा करेगा। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। कौन लेगा बाहर ये, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में। तो अब महाराणा प्रताप जो है वो पूछ रहे हैं कि कोई है ऐसा वीर मेवाड़ में जो मेरे बाद जो है मेवाड़ के ऊपर आँच भी आने ना दे, उसका बाल भी बांका ना होने पाए। तो उनकी जो चिंता है वो गहरी होती जा रही है कि भाई मेवाड़ जो है वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, और क्योंकि अभी तो कोई देशभक्त आगे आया नहीं है जो उन्हें आश्वस्त कर सके कि तुम्हारे बाद मेवाड़ इसी प्रकार शत्रु से सुरक्षित रहेगा। इसी बात को इन्होंने इन लाइनों में कहा है कि पेशोला के तट पर घायलावस्था में लेटे महाराणा प्रताप पुकार कर कह रहे हैं कि अब मेरे पश्चात मेवाड़ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कौन अपने कंधों पर लेगा। इस दायित्व को वही व्यक्ति वहन कर सकता है जो जीवित हो। अर्थात जीवित का मतलब ये नहीं कि जो सांसें ले रहा है हर कोई वो जीवित होता है, बल्कि जीवित वो होता है जिसमें जीवन का उत्साह होता है और कुछ कर गुजरने की लालसा होती है, जिसके प्रत्येक सांस में देश, समाज और मानवता के लिए चलती हो। तो ऐसा व्यक्ति ही जीवित कहलाने की योग्यता रखता है। तो उन्होंने क्या बताया कि जीवित रहने की जो योग्यता, क्या लास्ट लाइन में सेकंड लाइन में देखो कह रहा है ना, जीवित है कौन। जीवित का मतलब ये नहीं कि कोई भी इंसान जो सांस ले रहा है वो जीवित है। जीवित से यहाँ पे महाराणा प्रताप का मतलब है कि जो अपनी आपको देश, समाज और मानवता के लिए कुर्बान कर सके, उनके लिए ही जी सके, उसी को उन्होंने कहा है कि जीवित है कौन, कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी जो सांस है, प्रत्येक सांस जो है वो देश, समाज और मानवता के लिए चलती हो। और वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ही जीवित कहलाने के योग्य है। और फिर वो आगे पूछते हैं कि तो क्या मेवाड़ में ऐसा कोई व्यक्ति जीवित नहीं है जिसकी सांसें देश के लिए चलती हो। तो सांस चलती है जिसकी, कहता है सांस चलती है किसकी। तो पूछ रहे हैं कि मेवाड़ में ऐसा कोई नहीं है जिसकी सांसें सिर्फ देश के लिए चलती हो। वह ऐसा कौन व्यक्ति है जो गर्व से अपनी छाती चौड़ी करके कह सके, हाँ मैं हूँ मेवाड़ में, जिसकी सांसें केवल मेवाड़ के लिए चलती है। ये नेक्स्ट लाइन में कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है मेवाड़ में जो ये कहे कि छाती चौड़ी करके कह सकते हैं कि हाँ मैं हूँ मेवाड़ में, जिसकी सांसें केवल मेवाड़ के लिए चलती हैं और जिसके हृदय की हर धड़कन मेवाड़ के लिए धड़कती हैं। तो यहाँ पे जो महाराणा प्रताप जो हैं वो पूछ रहे हैं पुकार के कि मेरे बाद जो मेवाड़ की धरती की रक्षा कौन करेगा, कौन ऐसा जीवित है। तो आगे महाराणा प्रताप फिर प्रश्न पूछते हैं कि अरावली पर्वत के शिखर के समान किसका सिर ऊंचा है। देखो, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका। अरावली एक पर्वत शिखर है, उसके समान जिसका सिर ऊंचा है, जो किसी भी विषम परिस्थिति में किसी के सामने नहीं झुकता। तो वो कह रहे हैं कि महाराणा जब अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाते तो थोड़ा खींच से भरकर मानो पूरे मेवाड़ को झकझोरते हुए कहते हैं कि अरे बोलो, कोई तो बोले, क्या इस मेवाड़ में कोई जीवित है ही नहीं, क्या ये मुर्दों का राज्य है। देखो लास्ट टाइम में क्या लिखा है, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब व्रत हो कि यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं है। जीवित से उनका मतलब बताई दिया जो कि देश के लिए जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सके, या देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सके, उसी को महाराणा प्रताप जीवित मानते हैं। तो वो यही पूछ रहे हैं कि क्या मेवाड़ में कोई भी जीवित नहीं है। अब आगे अगले पैराग्राफ में देखो आगे क्या कह रहे हैं कि इस खेवा की कौन थामता है पतवार इस अधर में। अब जो महाराणा प्रताप जो हैं वो एक तरीके से निराशा से भर गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एक उन्होंने गहरी सांस ली, ये लिखा है ना, इस खेवा की। तो अब इस विकट परिस्थिति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी देश की शत्रु रूपी भंवर में फंसी दायित्व के बोझ से लदी नौका को लेकर किनारे लगा सके।
तो वो कह रहे हैं कि देश की जो ये शत्रु रूपी भंवर है, इसमें जो नौका फंसी हुई है दायित्व के बोझ से, जो मेवाड़ रूपी नौका फंसी हुई है, इसे कोई किनारे लगा सके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ये देश की नौका इस एक भयंकर तूफान में फंस गई है और अब इसकी पतवार कोई कुशल नाविक ही संभाल सकता है। देखो ना कौन की पतवार ऐसे अधर में कि अधर में ऐसे भयंकर तूफान में फंस गई है कि इसको कोई कुशल नाविक ही संभाल सकता है, किंतु मुझे कोई व्यक्ति आता दिखाई नहीं दे रहा है तो इस दायित्व को सहर्ष संभाल सके। अब महाराणा प्रताप की जो सांसें हैं वो थम रही हैं धीरे धीरे और उन्हें चारों ओर अंधकार गहराता दिखाई दे रहा है और उनकी यह आशा भी इस अंधकार में विलीन होती जा रही है कि कोई ना कोई एक वीर जो है वो मेवाड़ की सुरक्षा का दायित्व अवश्य अपने ऊपर ले लेगा। तो आगे क्या कह रहे हैं कि महाराणा इसे नियति का खेल ही मानते हैं, जो कि कोई भी देश की पतवार को थामने के लिए तैयार नहीं है ना। अंधकार पारावार गहन नियति सा, कि अंधकार जो है वो गहन होता जा रहा है। अंधकार से यहाँ मतलब महाराणा प्रताप की मृत्यु रूपी अंधकार से भी है और उनकी निराशा रूपी अंधकार से भी है कि उनके चारों ओर जो है मृत्यु का अंधकार छाता जा रहा है और साथ ही निराशा का अंधकार भी छाता जा रहा है और कि जो मेवाड़ की रक्षा के लिए कोई भी वीर आगे नहीं आया है और गहन नियति सा, और वो इसे नियति का खेल मानने लगते हैं कि कोई भी अब निराशा का सागर गहन से गहनतम होता जा रहा है और उसमें भयंकर लहरें उठ रही हैं जिससे उनकी क्षीण सी आशा की किरण भी विलीन हो चुकी है। उमड़ रहा ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो, कि उसमें एक बड़ा निराशा का सागर जो है उसमें आशा की किरण जो है वो विलीन हो रही है और जिसके कारण का मन जो है वो शोभ और दुख से भर गया है। हीन शुद्ध हो का मन जो है वो शोभ और दुख से भर गया है। अभी तक उनकी मछली रूपी सांस जो कि आशा में शरीर में अटकी थी कि देश की पतवार संभालने के लिए कोई ना कोई आगे अवश्य आएगा, खींच ले चला काल अधिवर अनंत में सांस सिपरी सी अटकी है किसी आशा में। ये वाली लाइन ऊपर के लिए पहले हम पढ़ेंगे फिर बाद में आएगी ये। तो पहले इस लाइन का मतलब आएगा कि उनकी जो सांस रूपी मछली है वो शरीर में इस आशा में अटकी थी कि देश की पतवार संभालने के लिए कोई ना कोई आगे अवश्य आएगा और उनकी उसको मृत्यु रूपे धीवर मतलब मछुआरा, एक काल धीवर, काल मृत्यु रूपी जो मछुआरा है अपने जाल में फंसाकर अनंत मृत्यु की ओर खींच ले जाता है। किसको खींच ले जाता है? महाराणा प्रताप को। ही जो उनकी अभी क्या कहा हमने कि सांस रूपी मछली, तो मछली को कौन फंसाता है? मछुआरा। तो इसलिए उन्होंने काल को जो है मछुआरे की उपमा दी है और कहा है कि जो मृत्यु रूपी जो मछुआरा है अपने जाल में फंसाकर मृत्यु लोक की ओर खींच ले चला। आशय क्या है इसमें, मतलब क्या निकल रहा है इसमें कि महाराणा प्रताप को अपनी अंतिम सांस तक यह आशा थी कि मेवाड़ का दायित्व संभालने के लिए कोई ना कोई वीर योद्धा अवश्य आएगा, किंतु उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो कि अंतिम सांस लेते महाराणा को सांत्वना दे सके कि आपके बाद मेवाड़ की रक्षा मैं करूँगा। आगे क्या है इसमें पढ़ लेते हैं कि आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ? गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ? तो इन लाइनों को हम देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें कि महाराणा प्रताप की वह अंतिम इच्छा ना, आज भी पेशोला के तरल जल में वही शब्द घूमता। तो वही शब्द कौन सा? उनकी अंतिम इच्छा आज भी चुनौती बनकर पेशोला के तट पर सुनाई दे रहा है और उस नदी के एक एक कण में, नदी तट के एक एक कण कण में पुकार प्रतिध्वनि बनकर गूंज रही है। वही शब्द गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ? कह रहे कि वहाँ पर पेशोला का जो नदी तट है वहाँ पर आज भी उनके वही पुकार जो है वो प्रतिध्वनि बनकर गूंज रही है। कहने का क्या मतलब है कि वहाँ का प्रत्येक कण जो है वो महाराणा के बलिदान की याद दिला रहा है और आज ही पेशोला के जल में उठते भंवरों में महाराणा के वही शब्द व्याकुल से चक्कर काटने लगते हैं कि इस देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने अपने जीवन विपत्ति की भंवरों में डाल दिया था, किंतु वह एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए थे। कहने का मतलब यह है कि वहाँ की जो भी एक एक कण जो है वो इस बात को बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन को
को बलिदान कर दिया, फिर भी विचलित नहीं हुए। किस लिए? देश की सुरक्षा के लिए। और यदि वे व्याकुल थे तो इस बात के लिए कि उनके बाद मेवाड़ की सुरक्षा का दायित्व कौन संभालेगा। अपने घावों को, जो कि उनकी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के करते हुए लगे थे, उसकी पीड़ा उन्हें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उन्हें संतोष था कि वे मातृभूमि कुछ काम है। अपने जीते जी उन्होंने अपनी धरती पर शत्रु को पांव तक नहीं रखने दिया। मगर खेद की बात है कि जिस मेवाड़ के गौरवशाली दुर्ग के लिए महाराणा प्रताप ने स्वयं को बलिदान कर दिया, उस दुर्ग में उनके शब्दों की अनुगूंज कहीं सुनाई नहीं पड़ती। उनके शब्दों की अनुगूंज मतलब उनकी जो पुकार थी कि उनके बाद मेवाड़ की रक्षा कौन करेगा, उसकी प्रतिध्वनि भी उन्हें कहीं सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं जो उसे प्रतिध्वनि को कोई उत्तर देता। तो आज उस गौरवशाली मेवाड़ दुर्ग के प्रकोष्ठों में विलासिता की माया सर्वत्र पसरी है, और जिसने जो है कि महाराणा के बलिदान को तिरस्कृत कर दिया। कहने का क्या मतलब है कि ये वही मेवाड़ है जिसकी भूमि में महाराणा जैसे देशभक्त पैदा हुए, जिसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महाराणा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। परंतु आज उसी महाराणा के शब्दों की अनुगूंज कहीं सुनाई नहीं देती। तो लास्ट में कहा, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है, कि उनके शब्दों की अनुगूंज कहीं सुनाई नहीं देती, अर्थात उनके बलिदान को लोगों ने भुला दिया, जबकि पेशोला नदी के तट का एक एक कण उनके बलिदान की गौरव गाता प्रतीत हो रहा है। ये लास्ट लाइन में आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवि ने ऐसी इंक्लूड कर दी हैं, मतलब उनके बारे में सिर्फ एक एक शब्द है और उसमें पूरी लाइन आपको व्याख्यात करनी है, और ये चीज़ आपको करनी ही होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा डीप मतलब दिया हुआ है हर चीज़ का, इसलिए इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे कि मैं आपको करा रही हूँ। तो आगे है कि किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ, लिखकर लास्ट लाइन में किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। ये प्रश्न खड़ा करके कवि संदेश देना चाहता है कि महापुरुषों के बलिदान को इस प्रकार भुला देना देश, समाज और मानवता सभी के लिए घातक है। ये लास्ट में आप थोड़ा सा और देंगे कि इस लाइन को डिस्क्राइब करते हुए कि आज प्रतिध्वनि कहाँ, इसमें कवि क्या संदेश देना चाहता है कि जो उसके महापुरुषों के बलिदान को सभी ने भुला दिया है, और यदि युवकों ने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने और उसका पालन करने में ऐसी उपेक्षा का दृष्टिकोण बनाए रखा, तो न केवल एक दिन हमारा स्वतंत्र अस्तित्व मिट जाएगा, वरन हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। तो आपको ये पूरा का पूरा संदेश इसके अंतर्गत देना होगा, ताकि इसकी जो सार्थकता है, इस कविता की जो कवि जो कहना चाहता है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। तो ये थी पेशोला की प्रतिध्वनि, जिसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद ने महाराणा प्रताप की चिंता और उनकी व्यथा को व्यक्त किया है, और उनके अंतिम समय में उनकी जो पुकार है उसका वर्णन किया है। तो विशेष में तो वही सब है कि भाषा जो है वो खड़ी बोली है, अलंकार इसके अंतर अनुप्रास है, रूपक है, और विशेष में आप इसमें ये दे सकते हैं कि इसमें कवि ने जो है युवकों को इसमें आह्वान किया है युवकों का कि वो जो है देश की रक्षा के लिए, बलिदान के लिए सदैव तत्पर उन्हें रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।